महाजनपद काल, इसे उत्तर वैदिक काल के बाद का समय माना जाता है और इसे भारत के इतिहास का सबसे सशक्त काल भी माना जाता है तथा इसे भारत का प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज़ टोटल। और हम आज जनरल स्टडीज़ के हिस्ट्री सीरीज़ के भारत के सबसे स्वर्णिम इतिहास की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम महाजनपद काल की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। इसका समय काल या टाइम पीरियड 600 बीसी से 400 बीसी माना जाता है, जिसमें कि पूरा भारतवर्ष 16 बड़े महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका परिचय इस प्रकार से है। हम भारत के मानचित्र के अनुसार स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम ऊपर से कंबोज से लेकर के अश्मक तक यानी दक्षिण भारत की पूरी चर्चा करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले नंबर पर कंबोज महाजनपद की, जिसकी राजधानी राजौरी या हजारा थी। ये क्षेत्र आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ था, जो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे महाजनपद की, जिसका नाम था गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो आज के पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के क्षेत्र में है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे महाजनपद की, जिसका नाम कुरु है और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि दिल्ली से मेरठ के क्षेत्र में फैला था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट थी, जो कि चौथा महाजनपद है, जो आज के राजस्थान के अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है। पांचवें नंबर पर हम बात कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े महाजनपद मगध महाजनपद की, जिसकी राजधानी राजगृह थी, जो आधुनिक बिहार के पटना, बोधगया और शाहाबाद तक फैला था। फिर छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं अंग महाजनपद की, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो आधुनिक भारत के भागलपुर और मुंगेर के हिस्से में बसा था। सातवां महाजनपद वज्जी था। यह महाजनपद उत्तरी बिहार के हिस्से में बसा था और यह 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रिक कुल प्रमुख थे, जिसमें लिच्छवी की राजधानी वैशाली तथा विदेह की राजधानी मिथिला और ज्ञात्रिक की राजधानी कुंडग्राम थी, जिसका संबंध जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी से भी था। आठवें नंबर पर हम बात कर लेते हैं मल्ल महाजनपद की। यह संघ राज्य था, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया क्षेत्र में बसा था। इसकी 2 शाखाएं थीं। एक शाखा की राजधानी कुशीनगर थी और यहीं पर बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। मल्लों की दूसरी राजधानी पावा में थी, जहां महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो आप जान सकते हैं कि मल्ल का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। अब हम 9वें नंबर पर काशी महाजनपद की बात कर लेते हैं, जिसकी राजधानी वाराणसी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहीं के थे। 10वें महाजनपद की बात करें तो इसका नाम वत्स या वक्ष था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आधुनिक कोसम गांव में अवस्थित था। 11वां महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो आधुनिक अवध में अवस्थित था, जो शाक्यों के गणराज्य के अंतर्गत आता था। साथ साथ यह भी जान लीजिए कि गौतम बुद्ध के पिता का राज्य भी इसी के अंतर्गत आता था। 12वें नंबर पर पांचाल महाजनपद की बात कर लेते हैं। यह 2 भागों में बटा था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद तक था। 13वां महाजनपद शूरसेन था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। उसके बाद 14वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं अवंती महाजनपद की, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ था। यह 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी
माहिष्मती थी। 15वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं चेटी या चेदी महाजनपद की, जिसकी राजधानी शक्तिमती या शोकतिवती था, जो आधुनिक बुंदेलखंड में अवस्थित था। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम और 16वें महाजनपद की, जिसका नाम अश्मक था, जिसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी, जो गोदावरी नदी के तट पर आधुनिक आंध्र प्रदेश में था, और यह पूरे दक्षिण भारत के लिए एक ही महाजनपद था। तो आज हमने 16 महाजनपदों की संख्या, उनकी राजधानी और उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पूर्ण चर्चा की, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी लाभप्रद लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध महाजनपद की चर्चा करेंगे और उनके राजवंशों के विषय में जानेंगे।